है चटोरी रजनी और क्या हुआ चटोरी रजनी के साथ ऐसा कि उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। क्या करती है चटोरी रजनी, इन सारे सवालों के जवाब आज मैं आप लोगों को दूंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति आनंद ऑफिशियल। और मैं भी एक व्लॉगर हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं एक व्लॉगर की लाइफ के बारे में कुछ बताऊँ आपको। तो आज व्लॉग में शुरू कर रही हूँ चटोरी रजनी के बारे में। तो आप सब इस व्लॉग में बने रहिएगा। मैं आपको बताती हूँ कि आखिर क्यों, कौन है चटोरी रजनी और क्या हुआ चटोरी रजनी के साथ ऐसा कि उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। क्या करती है चटोरी रजनी, इन सारे सवालों के जवाब आज मैं आप लोगों को दूंगी। क्या हुआ ऐसा उनके साथ कि उनकी पूरी जिंदगी बदल गई, एक हादसे ने उनकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। इन सारे सवालों के जवाब आज मैं आप लोगों को दूंगी। और मैं पिछले 5 दिनों से वेट कर रही थी इस मैसेज का, कि ये कंफर्मेशन करने के लिए कि ये जो हमें न्यूज़ मिल रही है, जो खबर फैली हुई है पूरे सोशल मीडिया पे, क्या ये सही है या गलत है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि र्यूमर्स जो होती है ना, कोई भी बड़ा यूट्यूबर होता है या कोई भी सोशल मीडिया के थ्रू न्यूज़ होती है, वो इतनी जल्दी वायरल हो जाती है। और फेक न्यूज़, ये देखा गया है कि फेक न्यूज़ सबसे ज़्यादा वायरल होती है। तो मैं बस वेट कर रही थी और मुझे ये पता चला कि नहीं, ये फेक नहीं है, ये न्यूज़ पूरी तरह से सच है और ये एक सत्य है कि इसे कोई झुटला नहीं सकता। और मैं ईश्वर से यही दुआ कर रही थी, काश ये न्यूज़ फेक होती, जैसे और सारी न्यूज़ें फेक होती हैं। बहुत सारी ऐसी न्यूज़ उड़ती हैं जो गलत होती हैं, फेक होती हैं। तो मैं भगवान से बस वही दुआ कर रही थी, काश ये न्यूज़ भी फेक हो। और जैसा कि प्रियंका दीदी ने अपने यूट्यूब चैनल पे बताया कि ये न्यूज़ फैक्ट है, उस दिन मुझे बिलीव हुआ कि नहीं, वाकई न्यूज़ फैक्ट है। और मुझे ये भी पता चला, जो चटोरी रजनी के नेबर्स हैं, चटोरी रजनी दिल्ली में रहती हैं, उनके हस्बैंड, उनका बेटा है, और वो एक बहुत, और उनका फेसबुक, इंस्टाग्राम, अच्छे फॉलोवर्स हैं उनके। उनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, मतलब सोच नहीं सकते हैं, रूह कांप जाती है ऐसा। मतलब उनका एक लौता बेटा था और उसके साथ इतनी बड़ी, मतलब इतना बड़ा हादसा हुआ कि कैसे वो अपने आप को संभाल रही होंगी, भगवान ही जानता है। और हम सब दुआ भी कर रहे हैं कि वो अच्छी हों। और इतनी बड़ी यूट्यूबर है और वो कुकिंग के वीडियोस बनाती हैं, जैसा कि आप सब जानते होंगे जो भी उन्हें फॉलो करते हैं। मैं खुद उनको फॉलो करती हूँ, बहुत अच्छे वीडियोस बनाती हैं, एक राजस्थानी फैमिली से बिलोंग करती हैं और वो दिल्ली में रहती है। मैंने उनके नेबर्स वगैरह जो हैं, जो यूट्यूबर्स हैं दिल्ली में, और भी बहुत सारे, मुझे उनसे पता चला मैसेज के थ्रू कि नहीं, ये न्यूज़ सही है और ऐसा हुआ है, ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है। तो मैं भी ना शॉक्ड हो गई। मुझे मतलब लगा कि इतना बड़ा हादसा किसी के साथ कैसे हो सकता है। भगवान एक बार तो सोचते उनके बारे में कि उनका एक लौता बेटा, हाँ, उनका एक लौता बेटा तरन, उसकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है। और ये बहुत ही दुख भरी बात है। एक माँ होने के नाते, बीइंग ए लेडी, एक माँ होने के नाते, मतलब मैं समझ सकती हूँ उनका दुख कि कितना बड़ा दुख है। और किसी का बच्चा ना रहे तो वो उसके दिल पर क्या बीतती है, हम सभी माएँ हैं जो समझ सकती। लेकिन कुछ ऐसे बदतमीज लोग भी हैं इस दुनिया में, जिनको उनका ये दुख भी फेक लग रहा है, नकली लग रहा है। किसी का बेटा उनके लिए क्या मायने रखता है, ये कुछ बेवकूफ़ लोगों को, कुछ नकली लोगों को, कुछ बेईमान लोगों को ये लग रहा है कि कोई बात नहीं, बेटा मरा है तो क्या हुआ, उनकी लाइफ तो अच्छे से चल रही है। बट उनको शर्म नहीं आती है कि किसी की ज़िंदगी में कब कौन सा हादसा हो जाए, कोई नहीं जानता। ईश्वर हमारे लिए बैठा हुआ है। तुम कौन होते हो ये बोलने वाले कि उनके साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैंने देखा कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने उन पर वीडियो बनाया, तो उनके जो मैसेजेस पढ़ के ना मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था कि कैसे घटिया लोग हैं और घटिया सोच है उनकी, कि किसी का बच्चा चला गया, उसकी ज़िंदगी की इतनी बड़ी पूंजी कह सकते हैं चली गई, उस पर अफ़सोस ना करने की जगह, उन्हें तसल्ली ना देने की जगह आप ऐसे बैड कमेंट्स कर रहे हो। बहुत ही घटिया सोच है आपकी। और एक बंदा होता है कि उसकी एक फैमिली में और लोग भी होते हैं, तब भी समझ में आता है। उनका एक लौता बेटा, फिर भी एक माँ को उतना ही दुख होता है, लेकिन फिर भी
उनका एक लौता बेटा, तो उन पर क्या बीत रही होगी। और जैसा कि अभी हम लोगों को पता भी चला है, उनकी मेंटली स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। वो दिमागी तौर से बिल्कुल भी मतलब अच्छा फ़ील नहीं कर रही हैं। उनको मतलब खाने-पीने का सुध नहीं है, उनको किसी से बात नहीं वो कर रही हैं, बिल्कुल भी अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है उनको। वो कुछ भी नहीं कर रही हैं, कोई भी सोशल मीडिया पे उन्होंने पोस्ट नहीं किया है, सिवाय इसके कि उन्होंने ये न्यूज़ बताई है कि उनके बेटे को ऐसे हो गया है। और ये एक्सीडेंट करने वाला है कौन? मैं आपको बताऊँ, एक बस ड्राइवर। ऐसे लोग होते हैं जो अपनी सेफ्टी के साथ नहीं चलाते हैं, नहीं रहते हैं, अपनी लिमिट्स में नहीं रहते हैं, रूल्स के खिलाफ चलते हैं। ऐसे लोग किसी के घर की ज़िंदगी को पूरी तरह से कैसे बर्बाद कर देते हैं, पता चला है। और उस बस ड्राइवर ने, वो बाइक से जा रहा था, उस बस ड्राइवर ने उसको टक्कर मारी और वो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। तो आप समझ सकते हैं, किसी के घर का चिराग चला गया, किसी के घर का भविष्य चला गया। जिस एक माँ बाप के लिए उनका एक लौता बच्चा था, वो उनके लिए पूरी दुनिया था, वो चला गया। तो कैसा फील हो रहा होगा उनको। और सच में मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है। मैं पिछले 5 दिनों से सोच रही थी कि मैं कैसे वीडियो बनाऊं इस पर, कैसे व्लॉग शूट करूं इस पर, और कैसे क्या बोलूं। मैं अभी भी अंदर से मुझे बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा है। और उन पर क्या बीत रही होगी जिनका अपना बेटा है वो। हम मैं तो कभी उनसे मिली भी नहीं हूँ। और ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो एक दूसरे से नहीं बात करते, फिर भी वो सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे को फॉलो कर ही रहे होते हैं कहीं ना कहीं। नहीं मिली हूँ, लेकिन उनका व्यक्तित्व, उनका नेचर, और वो खुद बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। उनके जो जैन साहब हैं सर, वो भी बहुत अच्छे हैं। उनके हस्बैंड, हम लोगों ने आए दिन उनके व्लॉग देखे हैं और मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ। वो बहुत अच्छी है और उनमें एक क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो हर बंदे के मैसेज का रिप्लाई करती हैं और बहुत ही ओपन माइंडेड वुमेन है। ऐसी औरत के साथ इतना बड़ा हादसा होना, आप समझ सकते हैं कि कितनी दुख भरी बात है। और बस हम ऐसे में यही दुआ कर रहे हैं कि भगवान उनको शक्ति दे। ये जो तकलीफ़ भगवान ने उन्हें दी है, उसको सहन करने की शक्ति दे और वो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़े। और इस दुख को भुला के, किसी माँ के लिए आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, लाइफ रुकती नहीं है, चलती रहती है। दुख के सहारे ही वो, उनकी यादों के सहारे ही रहेंगी जैसे भी, बट उनकी यादों के सहारे ही उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। और हम भगवान कामना करते हैं कि वो जल्द से जल्द वापस आए और वापस हम उन्हें देख सकें। तो भगवान, आप सब भी प्लीज़ दुआ करिएगा कि वो जल्द से जल्द वापस आए और इस दुख को भुलाकर, पूरी तरह से तो नहीं भुला पाएंगी, पर हाँ, इस दुख को भुलाकर सामने आए और अच्छे से अपने व्लॉग्स बनाएं और लाइफ में हमेशा खुश रहें। हम सब यही दुआ करते हैं।